उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये नगीन प्रकाशन की जो किताब है, नगीन प्रकाशन वाली, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, चलिए पहले मैं थोड़ा चेक कर लूँ कि इमेज ठीक बन रही है या नहीं बन रही है, फिर आपका सॉल्यूशन को कराऊंगा मैं सॉल्व। ठीक है, क्लियर आ रही है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन अब आपने लिख लिया, अब हम आगे की बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, तो अगर साफ नहीं आ रहा हो तो एक लाइन और जला दी जाती है। क्लियर आ रहा है अभी? गुड। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं आपका सॉल्यूशन। ये कह रहे हैं अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखिए, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। ठीक है, तो वस्तु की दूरी देखो, दर्पण से वस्तु की दूरी, यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो b बराबर कितना हो गया आपका, -30 सेंटीमीटर। पहली चीज आ गई हमारी। ठीक है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी बनता है, क्योंकि ये कह रहे हैं उसका वास्तविक बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो b बराबर -30 सेंटीमीटर होगा। फोकस दूरी हमें निकालनी होगी और ये कह रहे हैं कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब u बराबर हो जाएगा -20। -20 क्यों लगाया हमने, उसका कारण है, मान लो प्रतिबिंब आपका इधर है तो वस्तु इधर ही तो रखी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु, जब देखो आपको कार्टेशियन प्लेन पढ़ाया होगा मैंने, तो आपने देखा होगा इधर के सारे साइन जो आते हैं वो किधर आते हैं, प्लस के। इधर काय के आते हैं, माइनस के। ऊपर काय का आता है, प्लस का। नीचे काय का आएगा, माइनस का। ठीक, तो जब वस्तु दर्पण के सामने रखी है, इसका मतलब प्रतिबिंब u की वैल्यू क्या किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो b -30 सेंटीमीटर, u बराबर -20 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में हमें f की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो हम एक फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है बच्चों 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है, अब f की वैल्यू हमें कितनी निकालनी है, b की वैल्यू -30, u की वैल्यू -20 है ना। ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यहीं सॉल्व कर लेते हैं। -1/30 -1/20, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, 30 का फैक्ट 3 का पहाड़ा कर 2 30 दूनी 60, मतलब ऊपर 200 हो जाएगी। 20 3 60, मतलब ऊपर 300 होगी। 3 और 2 कितना हुआ, माइनस का 5/60, 5 से काट ले रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया 1/12, मतलब 1/f बराबर। तो f बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम f बराबर कितना, -12 सेंटीमीटर। ठीक, अब f किस में आई है, माइनस में आई है। ठीक, तो हमारी इसका मतलब यहाँ लिखोगे अतः दर्पण की फोकस दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है,
थोड़ा सा मैं रुक जा रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो आप स्लोली आसानी से देख लो। क्वेश्चन मैं आपका रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बेटा ये दिया गया है कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी, 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, ठीक। तो ये कह रहे हैं दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। अब देखो इसको हम रब कर दे रहे हैं। हमारा जो आएगा मेन, ठीक। अब देखो सबसे पहले कह रहे हैं अवतल दर्पण है, 10 सेंटीमीटर दूर रखिए, इसका मतलब u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में u हमेशा -10 में आए, u हमेशा माइनस में आता है और सामने ही प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। इसमें भी हमें फोकल लेंथ निकालनी है, मतलब फोकस दूरी निकालनी है। फार्मूला बच्चों हम वही लगाएंगे जो हमारा चल रहा है, कौन सा, कि भाई 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। बेटा b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30, u की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस के 10। इक्वल सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस देखो 1/30 तो ये आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/10, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा। 30 एकम 30, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 10 3 30, 3 एकम 3 आ गया, 3 और 1 कितना हुआ, माइनस का 4/30, ठीक है। ये है 1/f बराबर, तो f बराबर उल्टा कर लेंगे, माइनस के 3/4, यह आ जाएगा माइनस के 7.5। मतलब फोकल लेंथ जो आ जाएगी, फोकस दूरी आ जाएगी। देखो माइनस ज़रूर शो होगा, लेकिन ये शो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कौन सा लेंस है, सॉरी दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ देखोगे अतः दर्पण की फोकस दूरी बराबर माइनस के 7.5 सेंटीमीटर। सॉल्व, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे आपको। थोड़ा सा एडजस्ट करना भी ज़रूरी है इसको। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्या कहा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। इनने कहा है कि भाई 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने, के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए अब हम सबसे पहले बच्चों ये देखना है कि ये क्या चीज़ है हमारी, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में दे रखा है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे क्वेश्चन। ये आ गई वस्तु कितने सेंटीमीटर रखिए, दूर रखिए 30 सेंट। सबसे पहले देखेंगे F बराबर अवतल दर्पण है, माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। दूर रखिए 30 सेंटीमीटर रखिए, मतलब U बराबर आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। और एक गड़बड़ी हम कर रहे हैं, ये 20 सेंटीमीटर फोकस है,
तो ये 20 सेंटीमीटर। इसको आपको निकालनी है बी की स्थिति, और बी की स्थिति निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है बेटा, बी बराबर दर्पण सूत्र क्या होता है आपका, दर्पण सूत्र होता है बेटा 1/f बराबर 1/b और 1/u। हमें b निकालना है, इसको उठा के इधर ला सकते हो, तो 1/b 1/f माइनस 1/u। देखो प्लस का इधर लेके आए, माइनस का हो गया ना, तो ये माइनस का इधर लगा लिया, बस साइन इधर उधर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/b। कंडीशन वही रहनी है। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे हम इसको, 1/f की वैल्यू -20 और u की वैल्यू कितनी है -30 बराबर 1/b। माइनस माइनस प्लस, माइनस का 20 और प्लस 1/30 बराबर 1/b। दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा, 60 आ जाएगा यहाँ पे, और अगर 60 आ रहा है तो 20 3 60, मतलब कि हो जाएगा -3, 30 दूनी 60, 2 हो जाएगा 1/b। तो -3 में +2 जाएंगे, कितना हो जाएगा -1/60 बराबर 1/b, मतलब b बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। b मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अतः वस्तु का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चंस मैंने एक डेमो की तरह लिए हैं आज, और इसमें कितना सही है कितना गलत है आप लोगों की समझ आ रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। एक मैंने एक आइडिया लिया है आज, ठीक है, वैसे तो मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, फिर चेक करते हैं, अगर आपके कमेंट ठीक आ रहे हैं तो आगे हम वीडियो अपनी जारी रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।